ಪಂದ್ಯ ಕೂಟ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. तो 32 बनने के बाद अब 8 गेंदों पर 8 रन प्रताप, और इस बार गेंद को स्लिप की जगह पर कट कर दिए 1 रन आसानी से, जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाकर विकेट कीपर के हाथ पर सौंप दे। एकमात्र रन मिलेंगे यहां पर, दूसरी रन के लिए बिल्कुल मौका नहीं दिए। अब 7 गेंदों पर 7 रन, 7 बॉल 7 रन टू विन दिस मैच। कुछ भी कहना नामुमकिन यहां पर। कभी कभी 7 गेंदों पर 17 भी बन जाते हैं इस मैदान में, और कभी कभी 7 गेंदों पर 2-3 भी बनना मुश्किल बन जाते हैं इस मैदान में। तो ऐसे में हम इस मैच को किस तरह से नजरअंदाज करें, क्योंकि दोनों टीम अपनी टीम के जीत के लिए जी जान लगा रहे हैं मैदान पर। दोनों टीम इस श्रृंखला के अहमियत को जानते हैं, इस श्रृंखला के काबिलियत को जानते हैं, कितनी प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला है ये। और इस बार अच्छी गेंद, पहली बार इस मैच पर पहली बार राजेश यहां पर विफल हुए हैं गेंद को सामने करने पर। ओवर की समाप्ति, तो आखिरी गेंद बिंदी बनाने के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 33 रन, 33 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर, लास्ट 6 बॉल्स टू गो, 7 रन टू विन दिस मैच। तो अब देखना है कि कौन से गेंदबाज के हाथ पर होगा गेंद, किस गेंदबाज ये जिम्मेदारी उठाएंगे आखिरी ओवर के। 6 गेंदों पर 7 रन, 6 बॉल 7 रन। प्रताप ने वाकई जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर दिखाए हैं। केवल 4 रन कर चुके हैं प्रताप अपनी गेंदबाजी में, अपनी सक्षमता के अनुसार। जितने विश्वास दर्शक प्रताप के ऊपर रखे हैं, उस विश्वास पर वाकई खड़े उतर पाए हैं प्रताप। तो अब बारी है आखिरी ओवर की जिम्मेदारी निभाने वाली गेंदबाज को कि वो साबित करने के कि किस तरह से रोक लगाए यहां पर। तो मेरे ख्याल से शरण होंगे आखिरी ओवर। जी हां, शरण के हाथों पर गेंद को सौंपे हैं टीम के कप्तान ने, और ये सही निर्धार भी है टॉरपेडोज खाना के कप्तान के, क्योंकि शरण इस तरह के मौके में कई बार हमने देखे हैं। पिछले 2 दशकों में हमने वीक्षक विवरण देते हुए शरण को, पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं शरण की गेंदबाजी को, कि आखिरी मौके पर शरण जिस तरह से अपनी टीम के लिए वो गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह से वो प्रेशर को हैंडल करते हैं, बल्लेबाजों की योजना को जिस तरह से वो फंसाते हैं, पलटते हैं। तो अब जरूरत है शरण जी आपको यहां पर साबित करने के कि क्यों आपको चुन रहे हैं बड़े बड़े टीम। टॉरपेडोज जैसे टीम आपके ऊपर जितने विश्वास रखे हैं, उस विश्वास पर खड़े उतरना होगा अब आपको। और दूसरी तरफ राजेश ओवर नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं, और स्ट्राइक पर नए खिलाड़ी विनोद पोलार्ड। दोनों तरफ सक्षम खिलाड़ियां। पहली गेंद, और इस बार उछाले लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 बाउंस सीधे फील्डर के हाथ पर, 1 रन समाप्त हुए। ओह माय गॉडनेस, शरण यहां पर गलती कर बैठे। अगर पहली कोशिश पर शरण गेंद को उठाया होता तो निश्चित रूप से राजेश ओवर अब काफी निराशादायक पेविलियन की तरफ कदम बढ़ाया होता। अब आखिरी मौके पर इस तरह की छोटी छोटी गलतियां आपकी आंखों में आंसू दिलाएंगे दोस्त, क्योंकि ये एसडीसी ट्रॉफी है। एसडीसी ट्रॉफी ये कोई ऐसे वैसे क्रिकेट श्रृंखला नहीं, ये एसडीसी कोडियडका के क्रिकेट श्रृंखला है दोस्त। तो यहां पर आपकी गलती से निकलने वाली एक एक रन, आखिरी मौके पर जब आप 1 रन से हार मानेंगे ना, तब याद करेंगे आपकी गलती से निकलने वाले इस रन को। अब 5 गेंदों पर 5 रन, 5 बॉल 5 रन टू विन दिस मैच। राजेश ओवर कुछ सलाह देते हुए विनोद पोलार्ड को, 5 बॉल 5 रन टू विन दिस मैच। किशोर कोडियडका के नेतृत्व पर पिछले कई सालों से एसडीसी जैसे टीम को विश्वास पर लेते हुए इतने बड़े मकाम पर लाए हैं एसडीसी को। हम निश्चित रूप से धन्यवाद कहते हैं किशोर जी आपको। और ये रहा चिक्की सिंगल, और इसे तो रिस्की सिंगल कहना चाहिए, क्योंकि गेंदबाज के सामने गेंद को रोकते हुए रिस्की के साथ खतरे को सामने रखते हुए रन दौड़कर पूरा किए हैं। अब 4 गेंदों पर 4 रन, 4 बॉल 4 रन टू विन दिस मैच। 2 बिंदी गेंद, 2 डॉट बॉल, टॉरपेडोज खाना के विश्वास मजबूत कर सकते हैं यहां पे, और एक अच्छी स्ट्रोक बेद्रा फ्रेंड्स को जिता सकते हैं यहां पे। शरण
शरण अब देखना होगा राजेश उबर को हराने के लिए क्या क्या बदलावन करते हैं अपनी गेंदबाजी में, किस तरह के तांत्रिकता उपयोग करते हैं अपनी गेंदबाजी में। 4 गेंदों पर 4 रन, वाइटम राउंड द विकेट। ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद यहां पर शरण अब वापस ट्रैक पर आ गए। यहां पर राजेश को फंसाने की नए तरीका ढूंढ रहे हैं शरण। 3 गेंदों पर 4 रन। अब एक गेंद अगर यहां पर डॉट बनाते हैं शरण, एक सिंगल गेंद अगर डॉट बनाते हैं तो मैच में इस तरह के करंट फैलेंगे कि जमे हुए दर्शक भी यहां पर अपने रोंगटे खड़े करते हुए देखेंगे इस मैच के साथ। अगर यह मैच टाई हो जाते हैं तो सुपर ओवर होगा इस मैच में। 3 गेंद और 4 रन, 3 गेंदों पर 4 रन। 3 बॉल 4 रन्स टू विन दिस मैच। गेंदबाजी पर शरण, बल्लेबाजी पर आप देख सकते हैं राजेश उबर। अब तक अगर आप इस मैच को आखिरी मौके तक बेद्रा फ्रेंड्स के लिए देख रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से ये राजेश उबर के योगदान है, उनकी अच्छी बल्लेबाजी है। राजेश अगर चौके या छक्के लगाते हैं तो विनोद जी की तरफ से मिलेंगे 500 रुपए के इनाम। 500 रुपए के इनाम मिलेंगे विनोद जी की तरफ से। तो अब 2 गेंदों पर 3 रन। 2 बॉल 3 रन्स टू विन दिस मैच। 2 बॉल 3 रन्स टू विन दिस मैच। क्या रोमांचक मैच दिखाए हैं दोनों टीमों ने, वाकई जबरदस्त। तो इस मैच की रौनक इतनी बढ़ चुके हैं कि आपके सामने एक छोटी सी आवाज भी सुनने को मिलेंगे आपको। कडले 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 नाम की एक आवाज भी आपके कानों पर गूंजता मिलेंगे आपको। सिद्दीक कोनाजे अपनी चना लेकर आपके पास आएंगे तो वाकई उनके पास वो 10 रुपए के चना ले लीजिएगा, क्योंकि सिद्दीक जैसे व्यापारियां अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि 2 वक्त की रोटी के लिए चने के धंधे करते हैं, व्यापार करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी दर्शक उनके हाथों से वो चना लेकर उनकी व्यापार के लिए सहायता बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 गेंदों पर अब 3 रन की जरूरत। रिक्वायर्ड 3 रन्स टू विन दिस मैच फ्रॉम 2 बॉल्स। कितने संघर्ष वाली मैच, कितनी रोमांचक मैच, रोंगटे खड़े करने वाले मैच दिखाए हैं दोनों टीमों ने। 2 गेंदों पर 3 रन। शरण फिर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट दाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए। यह गेंद और अच्छी गेंद यहां पर सीधे विकेट कीपर के हाथ पर, लेकिन अंपायर की दोनों हाथ एकदम सीधे पड़ गए और अंपायर ने कहा कि यह गलत रेखा पर शरण ने गेंदबाजी दिखाए है, वाइड बॉल के इशारा अंपायर से। तो अब 2 गेंदों पर 2 रन। इतनी एक्साइटमेंट के टाइम पर, इतनी दबाव की परिस्थिति पर वाइड जैसे बात जो है इतनी निराशा दिलाते हैं कि दर्शक भी अपने आप वो नहीं जानते हैं अपने हाथ पैर कहां पर मारते हैं वो, क्योंकि डूब के रहते हैं दर्शक भी इस मैच के अंदर। इतनी शानदार एक फोकस दिखाए हैं दोनों टीमों ने इस मैच पर, वाकई जबरदस्त। शरण फिर एक बार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। स्ट्राइक पर खड़े हैं विनोद पोलार्ड। 2 बॉल 2 रन्स टू विन दिस मैच। राइट आर्म ओवर द विकेट से शरण, और इस बार गेंद को कदमों के इस्तेमाल के साथ आगे निकले। लगभग 3-4 कदम आगे निकलने के बाद गेंद की दिशा पर अपने बल्ले दिखाकर, बल्ला के मुंह खोलते हुए गेंद को मिड ऑफ की दिशा पर पुश किए और एक सिंगल रन बनाकर अब तो रनों की संख्या बराबर हो चुके हैं, मैच टाई हो चुके हैं। अगर इस आखिरी गेंद को रोकते हैं टॉरपेडोस खाना, अगर इस आखिरी गेंद को रोक लगाते हैं टॉरपेडोस खाना, तो सुपर ओवर होंगे इस मैदान में। अगर इस आखिरी गेंद पर एक सिंगल रन बनाते हैं बेद्रा फ्रेंड्स, तो जीत होंगे आपके गले पर। वो भी ऐसे वैसे जीत नहीं, एक ऐसे जबरदस्त जीत, संघर्ष वाली जीत, हजारों दर्शक के गवाह वाली जीत मिलेंगे आपको। राजेश उबर, वाकई मैं कहीं ना कहीं मैं निश्चित रूप से फोकस करना चाहूंगा राजेश उबर के बल्लेबाजी में। अगर उनके बल्ले से वो 2 चौका नहीं निकल आता तो अब तक बेद्रा फ्रेंड्स इतनी नजदीक नहीं पहुंच पाती जीत के पास। आखिरी गेंद पर 1 रन की जरूरत है, लेकिन स्टेज पर विराजमान हुए एक राजेश के अभिमानी कह रहे हैं कि अगर सिक्सर लगाकर इस मैच को जिताते हैं राजेश, तो 2000 मिलेंगे राजेश के लिए।
आखिरी गेंद, 1 रन की जरूरत, और इस बार इस सिंगल रन के साथ राजेश उबर हीरो की तरह, वाकई हीरो की तरह बेद्रा फ्रेंड्स के लिए जीत सौंपे हैं, क्योंकि शुरुआत के 4 ओवर के मैच के बाद, शुरुआत के 3 ओवर की बल्लेबाजी के बाद जो हालात थे बेद्रा फ्रेंड्स के, तो कहीं ना कहीं टॉर्पेडोज खाना की तरफ 70% मैच निकल पड़े थे, लेकिन उनके हाथों से राजेश उबर अपनी शानदार बल्लेबाजी के साथ 2 जबरदस्त चौके चुराकर बेद्रा फ्रेंड्स को जीत लाकर सौंप दिए हैं। मानो कि बीच समुंदर पर बेद्रा फ्रेंड्स नाम के जहाज अतंत्र स्थिति पर हिल रहे थे, उस जहाज को सही सलामत दरिया पहुंचाए हैं यहां पर राजेश ने। तो अभिनंदन करते हुए राजेश उबर वाली टीम यानी कि बेद्रा फ्रेंड्स को, और उसी तरह धन्यवाद कहते हुए टॉर्पेडोज खाना को कि आपके इस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ जितने आपने मनोरंजन किए हैं दर्शकों को, इस बात के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। और अगले मैच शुरुआत होने से पहले वीक्षक विवरण पर बदलाव होंगे। सुकुमार जी आएंगे वीक्षक विवरण के लिए। आप सभी के चिरपरिचित आवाज, एक अनुभवी आवाज, अलग अलग धुनों के बेहतरीन शब्दों के इस्तेमाल के साथ सुकुमार अगले मैच के वीक्षक विवरण आप तक पहुंचाएंगे। तो निश्चित रूप से इस मैच पर अपनी आवाज देने की मौका देने के लिए मैं धन्यवाद कहूंगा एसडीसी कोडियड़का के तमाम महारथियों को, श्रीदेवी कोडियड़का के तमाम महारथियों को मैं दोबारा धन्यवाद कहते हुए माइक्रोफोन ओवर कर रहा हूं सुकुमार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, Almighty Singh 1 2 3 how what's going on? ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ 7 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ. ಒಂದ್ಸಲ ಮೈಕ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ 12 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಣರೋಚಕವಾದಂಥ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಯದ ಪರಿವಿಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಹಂದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು SDC ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಬರಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂಥ ತಂಡ ಅವೆನ್ನ ಕಂಡುಡ್ಚಿ, ಇದು ತಂಡ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತಲೆದಂಡ. ಬನ್ನಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರ ಆಡಿ ಇವತ್ತು ಗೋರಿ ತಂಡವನ್ನು ಲಗೋರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂತ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಿದೆ. ಥೋಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥೋಡಾರ್ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೊಡ್ದಾರ ಕುತೂಹಲವಾದಂಥ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಚೆಕ್, ಹಲೋ. Thank you, Chandrappa sir. Yes, the last match of the first round will be playing between now. Todaru Friends is taking on Gori Young Boys. This is the last match of the first round of this second day of SCC Trophy 2023. After completion of this match, in fact, third quarter final of this tournament will be playing between Tech Wings versus Bedra Friends after completion of this match. In this match, Todaru Friends won the toss and they elected to field first. Yes, Gori Young Boys ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೆ ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಅವರಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಿಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸುಕುಮಾರ್ SDC ಟ್ರೋಫಿ ಯಶಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಂಘಟಕ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಗದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬಂದಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ. ಕಾರಣ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೌಂಡರ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.
ಅದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಜನ ಹೀಗೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟವರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಪಂದ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. Who's the man of the match of the previous match? Oh, cameraman is focusing on here. Yes, look at this. Everyone is watching on the big screen here. Myself with Chandrapa from Madadaka, and Vinith me is commentator from Bangalore. This is Sukumar. He's working as a MNC in Bangalore. He's the gentleman from Subramania. He's living in Bangalore now. Oh, this is the Manava computer. This is Navin from Kodyadka. We three are here. Two are the black men and one is white man. He's not from England. He's from Subramania. These two are where is one more gentleman? Blackie. So whatever it may be, the Bedra media, each and everything is live capturing on this particular Swaraj Maidan. Man of the match, I would like to request, who is the gentleman? Rajesh. It's none other than is the Prabhudeva of Fondram Cricket. This is Rajesh Ubara. Rajesh Ubar going to be present as man of the match. A wonderful spectator is with this talent, each and every aspects of this movement is enjoying. Hey Prabhudeva, come here. Such a wonderful man. He's a very comedian. Rajesh Ubar is coming over here and going to receive the man of the match on the main stage over there. Rajesh, alba bolo step ಮಾಡಲಿ. ವಿಭಾಗದ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಅಭಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅರ್ಹರಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರವರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತೊಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಡಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದದಾದಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ರಜಾಕ್ ಅಲಂಗಾರ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ಗೆ. ಹಾಗೇನೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಿಡಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ. ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಅವರಿಂದ. ಎಸ್, ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ತಲಾ ಓರ್ವ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ತಲಾ ಓರ್ವ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ತೊಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಡಾರ್ ಮತ್ತು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ಬನ್ನಿ, ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಬೇಕು ನಾವು. ಎಸ್, ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೇನೆ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದರೆ ಮೈದಾನದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದ ಹೊರಭಾಗ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಗಜಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ನೋ ಬಾಲ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಶೇಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ answer goes on ball again. This Amega in the full toss delivery. Umpire called as a no ball. Back to back no ball by the bowler Mr. Ansar. This is not a great start for Todar friends. Todar without conceding, without ball any legal delivery. He already conceded 2 runs. 2 for no loss without losing any wicket. Now again first time in this over on the striking is Mr. Riyaz from Gori Young Boys. First delivery of this over. Right arm over the wicket to right-handed batsman Mr. Riyaz. Answer to Riyaz. This a lovely delivery, equally well played by the batsman towards the deep mid-wicket area. Running first and very hard. Trying for the second run. Good running between the wicket.
two opening batsmen are in the middle. On the striking end is Mr. Riyaz, and on the non-striking end is Mr. Naufal. Again Ansar, right arm over the wicket to right-handed batsman. First delivery conceded 4 runs by the bowler. Again goes in ball. Lovely delivery, equally well played by the batsman. Good piece of fielding at short mid wicket reach, and there is no chance of getting any run. Good piece of fielding. Mr. Asif is on. Asir is a fielder. There is no chance of getting in a run. One more dot ball. Now again a third time. Right arm over the wicket too. There's a good delivery, equally well played. A shot to the fielders, and a chance for the caught. But unfortunately is not able to collect the ball properly. One more dot ball, back-to-back dot ball. This is a great comeback by the bowler Mr. Ansar, because he bowled a couple of no balls, and again a fourth ball. Juicy filter, slower delivery. One more dot ball, 3 consecutive dot balls bowled by Ansar. Strong comeback by the bowler. First delivery considered 4 runs. After that 3 consecutive dot balls bowled by Ansar. Last 2 deliveries still remaining. Power play is in progress now. Not appeal for the LBW. I think its ball is slightly outside of the off stump. Leg by is a signal by the umpire. One more run added to the total with that single. Scoreboard moves out of 5 without losing any wicket. The last delivery of this over is still remaining. In fact, power play is in progress. Only 2 fielders allowed outside of the 30-yard circle. One fielder at long on, and one more fielder at deep extra cover. This is only the 2 protection in the deep. So the last delivery, Naufal is taking first time in this over from Ansar. Full toss delivery, equally well played. There is no protection in the deep square leg. What a way to open the individual scorecard by Naufal. Not a great delivery outside the leg stump. Batsman played a sweep shot towards the wide-ish deep square leg. There is no protection because the power play is in progress. End of the over number first. Scoreboard shows 9 for noless. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 9. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. After completion of this match, the third quarter final of this match, this tournament is going to play against Tech Wings versus Bedra Friends. I am requesting both the team players, please come near to the stage for signature as well as for the toss after completion of first innings of this match. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಕ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆದ್ರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ 3ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2 ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಗಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಟೆಕ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆದ್ರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಣರೋಚಕ ಕದನಕ್ಕೆ ಅಂಕಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾಲ್. Mascour is a bowler. First ball as a dot ball. Good start for in the second over. Mascour. Now again a second ball, right arm over the wicket, right arm around the wicket to right-hand batsman Riyaz from Ghori Young Boys. This is a lovely delivery, equally well played. Look at that shot. This is a bullet shot. 4 more run added to the total. Once ball crossed the 30-yard circle, there is no protection in the deep because power play is in progress. By knowing that, deliberately the batsman Riyaz played that shot. Good boundary, welcome boundary for Ghori Young Boys. The scoreboard now moves up to 13. Double digit, 13 for noless after completion of 1.2 over as of now. Now again third time. This is an over full toss. Ball is in the air. Could be a first wicket. Yes, he does. This is like a you miss, I hit. The previous delivery, the batsman Riyaz scored a boundary towards the deep square leg region. In the very next delivery, it's a slower delivery. There is a width and offer for the batsman. Batsman Riyaz just connected that ball towards the deep extra cover, but he got the elevation, not the distance. The placement is not that great. Good catch taken in the deep. Wicket number first goes down for Ghori Young Boys. The opening batsman Mr. Riyaz, after playing a 1 boundary, he scored 6 runs from 10 deliveries, walking back to the pavilion. In the place of Riyaz, the new batsman walking to the center, Mr. Deepak
from Gori Young Boys. Deepak to join the senior partner Naufal. So far 1.3 over has been bowled and the scoreboard shows 13 for the loss of 1 wicket. Now again fourth ball. This time it's the left-handed batsman are in the striking end. Right arm around the wicket to left-handed batsman. Maskur to Deepak. Fourth ball of this over. Scoreboard shows 13 for the loss of 1 wicket. Still power play is in progress. Lot of fielding changes done by the captain of Todar, friends Todar, because left-handed batsman is in the crease. Now again a fourth ball. This is a slow over delivery. Equally well played by the batsman. Look at that shot. Just to open the base of the bat. Gently pushes that ball towards the Deepak shot cover. One more boundary. Straight away Deepak opened his individual scorecard with the boundary, and the scoreboard suddenly moves up to 17. 17 for the loss of 1 wicket after the wicket of Riyaz. Now Deepak took the responsibility of Gori Young Boys, and the scoreboard moves up to 17 for the loss of 1 wicket. 2 more deliveries still remaining in the power play. Again right arm over the wicket must score. Right arm around the wicket to left-hand batsman. That's again lovely delivery, good shot. There's a protection in the deep wicket region. Batsman just crossed it for a single. Sensible batting by Deepak because he already scored 1 boundary in the previous delivery. Immediately he just rotating the strike. 1 more run added to the total. 17 for the loss of 1 wicket, and the last 1 delivery of the power play still remaining. The last delivery of the power play still remaining. Maskur. 1 final time in the power play. Right arm around the wicket to right-hand batsman Mr. Naufal. Naufal also scored 1 boundary. This time Naufal goes for a big 1 bounce over the rope. This is boundary number 2 from the blade of Naufal. He just faced a 2 delivery. Just remember, in the last delivery of the first over he scored a boundary. Again in the last delivery of the second over he scored a boundary. Total score is 22. 22 on the board for the loss of 1 wicket. The current run rate is about 11 per over. The projected score is about 77, but it looks like getting 77 runs in 7 overs in this ground under the light, it's not easy for any team.